भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा गुलिस्ता हमारा है। तो आइए फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं, जो एक्सरसाइज 9.1 का है। तो इसमें ये जो सवाल है, ये सवाल कर रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो हम इस सवाल के अनुसार चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे तो हमने यहाँ पर एक चित्र बनाया है, लेकिन हम आपको समझा देते हैं कि ये चित्र कैसे बनाया गया है। तो देखिए, भूमि के एक बिंदु, तो समझ लीजिए कि ये भूमि का कोई बिंदु है, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, तो भवन या तो इधर हो सकता है या तो इधर हो सकता है। तो हम यहाँ पर एक भवन बना लेते हैं, ठीक है। समझ लीजिए ये भवन है। भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, तो ये जो मान लीजिए छोटा भवन कर देते हैं, तो ये जो भवन है, तो भवन का ये शिखर होता है, हमेशा यही शिखर होता है। शिखर पर लगी संचार मीनार, तो इसके ऊपर एक संचार मीनार लगा है। संचार मीनार होता है मतलब रेडियो का सिग्नल या टीवी का सिग्नल लाने के लिए, चाहे मोबाइल का भी हो सकता है, जो यूज किया जाता है ना, उसी को संचार मीनार कहा जाता है। तो संचार मीनार के तल, तो संचार मीनार ये है, यहाँ से यहाँ तक ये संचार मीनार है, और संचार मीनार का ये तल है, ठीक है। और ये इसका शिखर है। किसका शिखर है? तो ये है संचार का, संचार मीनार, ये जो है संचार मीनार है, और उसका ये शिखर है और ये तल है। लेकिन ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका भवन है, और भवन का शिखर ये है, ठीक है। आप समझ रहे हैं कि ये भवन है, तो भवन का ये शिखर है। अगर ये संचार मीनार है तो संचार का यह शिखर है। आगे बढ़ते हैं, तल और शिखर बोल रहा है। तो देखिए, यहाँ पर तल है और यहाँ पर शिखर है, ठीक है। के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। कहने का मतलब है, अगर क्रम से लिखा गया है 45 और 60, तो सबसे पहले ये इसके साथ 45 डिग्री का कोण बना रहा है, और उसके बाद ये जो है इसके साथ में 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो देखिए, जो 45 होगा वो यहीं तक रहेगा, क्योंकि ये इस भुजा में है, ठीक है। और जो 60 है पूरा घेर कर रहेगा, क्योंकि ये इस भुजा के साथ में ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। अब अपने से आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, ABCD या PQR, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए, अच्छा देखिए, इसमें बताना कुछ है, तो मीनार की ऊंचाई बताना है। तो मीनार कौन है? तो ये है संचार मीनार, यही आपको बताना है। तो यहाँ पर आप X लगा सकते हैं। अब इसके बाद क्या कीजिए, ये जो सवाल है इसमें 2 त्रिभुज छिपा हुआ है। आप बारी बारी से दोनों त्रिभुज को अलग कर लीजिए। तो देखिए, एक त्रिभुज हम अलग करते हैं, बड़ा वाला A, यहाँ से ACD। तो इसमें आप देख रहे होंगे ACD था, उसमें 60 डिग्री कोण था, तो हम यहाँ पर 60 डिग्री लिख दिए, ठीक है। अभी जो AC है, AC को अभी छोड़ देते हैं, लेकिन बीच में अगर B है तो हम यहाँ पर B दिखा देते हैं आपको कि B से होते हुए AC पार आ गया है, ठीक है। अब इसमें एक ठोर त्रिभुज है, तो देखिए वो त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक है, ये त्रिभुज, तो उसका नाम है BC और D, ठीक है। लेकिन इसके बीच में कुछ नहीं है, तो ये हो गया BCD, और इसमें कोण था 45 डिग्री का। तो अब आप समझ चुके होंगे कि ये चित्र कैसे बनाया गया है और ये दोनों चित्र कैसे बनाया गया है, ठीक है। तो ये आप बना भी सकते हैं और नहीं बना सकते हैं, अपने सुविधा के लिए आप इसको कहीं रफ पर बनाकर इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं और देखते हैं कितना आंसर हो रहा है। इसको नोट कीजिए, अब इसको रफ करके हम उसको आगे बनाते हैं। तो आइए अब हम इसको समझते हैं कि ये हल कैसे होगा। तो देखिए, आपके पास ये जो चित्र है, इसमें हमने 2 त्रिभुज को अलग अलग निकाला है। तो हम बारी बारी से दोनों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस त्रिभुज में जाते हैं हम।
तो देखिए इसमें है समकोण त्रिभुज ए सी डी में, देखिए समकोण त्रिभुज ए सी डी में ए, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ए सी और ये डी, ये जो है इस त्रिभुज में हम जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें लंब ए सी है, यहाँ से यहाँ तक जो है ये लंब है। तो लंब आपके पास देखिए दो पार्ट से बना है। यहाँ पर जो ए सी हम पार रहे हैं इसके बीच में एक बी भी पड़ रहा है। तो अगर हम ए सी को निकालना चाहेंगे तो सबसे पहले ये दोनों को ए बी और इन दोनों को बी सी, मतलब ए बी और बी सी को जब जोड़ेंगे तब बड़ा सा ए सी बनेगा। समझ में आ गया? तो हम ए सी के बराबर में लिख लिए ए बी प्लस बी सी। अगर आपको ए सी निकालना है तो ए बी और बी सी से ही पूरा ए सी बना है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में डी सी, तो डी सी आधार है, क्योंकि जो नीचे रहता है ना वही आधार होता है। तो ये आपके पास से डी सी आधार है और कुछ नहीं है तो आप कुछ मान सकते हैं और नहीं तो खाली भी छोड़ सकते हैं। तो हमने खाली छोड़ दिया है। थीटा देखिए, थीटा कितना है 60 डिग्री, यहाँ पर थीटा 60 डिग्री है तो 60 डिग्री भरिए। अब उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए कि लंब और आधार किस फार्मूला में होता है। तो लंब और आधार जो होते हैं टेन थीटा में होता है। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो 10 का 10 भरिए और थीटा देखिए इसमें है हमारे पास 60 डिग्री, तो 60 डिग्री भी भरिए और बराबर का बराबर। और लंब, तो लंब देखिए हम यहाँ पर निकाल चुके हैं ए बी प्लस बी सी, तो यहाँ पर ए बी प्लस बी सी भरेंगे। आधार कितना है तो खाली है तो आप डी सी ही भर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद टेन 60 का मान अगर कोई मान पूछेगा आपको कहीं भी तो आप बता सकते हैं √3 ही होता है, ये बदलेगा नहीं, आप इसको याद कर लीजिएगा। टेन 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर का बराबर। और देखिए ए बी इसमें आप देख सकते हैं चित्र में x है तो हम यहाँ पर x भर दिए हैं, प्लस का प्लस लिखेंगे, बी सी का बी सी और डी सी का डी सी छोड़ दिए। ये हो गया त्रिभुज 1 के लिए। अब हम उस त्रिभुज को बनाएंगे, तो इसको अच्छा से नोट कीजिए। अब हम उसको सॉल्व करते हैं। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसके पहले हमने त्रिभुज 1 को सॉल्व किया था और उसमें हमने आपको रिजल्ट दिया था √3 बराबर x प्लस बी सी बटा में डी सी। ठीक है, तो आप एक स्टेप और उसमें सुधार कर सकते हैं। √3 का √3 लिखिए, बराबर का बराबर और x का x, और बी सी का मान हमने गलती से छोड़ दिया था। देखिए बी सी का मान सवाल में दिया है 20, तो आप बी सी के जगह पर सुधार करके 20 भर लीजिएगा और बटा में डी सी। अब इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। ठीक है, इसके पहले हमने यहीं पर समीकरण 1 मान लिया था क्योंकि BC का मान छूट गया था हमसे। तो अब क्या कीजिएगा कि आप एक स्टेप आगे बढ़ाकर और BC का मान भर दीजिएगा। अब इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ये तो सॉल्व हो गया। अब इस त्रिभुज में आते हैं हम। तो उस त्रिभुज में देखिएगा तो लिखिएगा उसके नीचे जहाँ से आपका ख़त्म हो गया होगा। अब समकोण त्रिभुज BCD में, तो देखिए समकोण त्रिभुज BCD में। ठीक है, तो उसमें BC है 20 मीटर, क्योंकि देखिए यहाँ पर BCD में जब हम जा रहे हैं तो इसमें BC है 20 मीटर, तो आप यहाँ पर 20 मीटर भर लीजिए। ठीक है, तो BC हमने भर दिया 20 मीटर। इसके बाद जो आधार है वो आधार आपके पास DC है इसमें, तो यहाँ पर हम DC खाली है तो खाली छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हमने खाली छोड़ दिया है। थीटा उसमें कितना है 45 डिग्री, तो आप 45 डिग्री भर लीजिए। अब आप फिर से सोचिए कि लंब और आधार किस फार्मूला में होता है। तो लंब और आधार टेन थीटा में होता है और कोट थीटा में भी होता है, लेकिन आप कौन भर सकते हैं। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। ठीक है, और टेन थीटा का मान होता है टेन थीटा का मान 45 नहीं होता है, जो दिया रहेगा वही भरना है। तो 45 है तो आप यहाँ पर 45 भर लीजिए, बराबर का बराबर। और लंब, तो लंब देखिए हमारे पास 20 है और आधार कितना है, तो आधार तो कुछ है नहीं, तो DC ही भर लेना है आपको। ठीक है, अब आपको एक कहने का मतलब है 1045 का मान याद होना चाहिए। तो 1045 का मान हमेशा ही 1 ही होता है, ये आपको याद रखना है। तो 1045 बराबर 1, बराबर का बराबर 20 मीटर का 20 मीटर और DC का DC छोड़ दीजिए। ठीक है, अब आप क्या कीजिएगा, इसके साथ इसका गुना कीजिएगा तो DC मिलेगा और 20 मीटर का 20 मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास समीकरण 2। अब आपको क्या करना है कि जो समीकरण 1 है इसमें DC बराबर 20 सेंटीमीटर रख दीजिएगा और x का मान निकाल दीजिएगा, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है तो मीनार यही है, x निकालना है। तो आप क्या कीजिएगा DC 20 जो है
इसमें रखिएगा, x का मान निकाल लीजिएगा। तो चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, उतारिए अच्छा से। तो फ्रेंड अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इससे पहले हम समीकरण 1 और समीकरण 2 निकाल चुके हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि अब समीकरण 1 में DC बराबर 20 मीटर रखना है। DC बराबर 20 मीटर इसलिए रखना है क्योंकि इसके पहले हमने DC बराबर 20 मीटर जो निकाला था वो समीकरण 2 माना था, ठीक है। तो अब समीकरण 1 में DC बराबर 20 मीटर रखना है। तो देखिए समीकरण 1 कौन है, तो समीकरण 1 यहाँ पर है आपके पास, तो वही आपको यहाँ पर उतार देना है, ठीक है। √3 का √3 भरिए, बराबर का बराबर, x का x, प्लस का प्लस, 20 का 20, और इसमें m लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। DC तो देखिए DC का मान हमारे पास 20 आया था पहले समीकरण 2 में, तो हम DC की जगह पर 20 मीटर रख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए आप कि जो ये राइट में है, राइट में 2 अक्षर है, मतलब ऊपर एक अक्षर है और नीचे एक अक्षर है, और लेफ्ट में सिर्फ एक अक्षर ऊपर है, नीचे कुछ नहीं है, तो अपने से आप 1 डाल सकते हैं, ठीक है। तो जब इसके साथ गुना कीजिएगा तो ये मिलेगा, और इसके साथ गुना कीजिएगा तो ये ही मिलेगा। कहने का मतलब है कि अगर 4 में 1 से कोई गुना करते तो 4 ही तो मिलेगा, एक तो दिखाना है, ज़रूरी नहीं है, तो इसके साथ गुना किया तो ये मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर इसको कोई गुना करने का देगा आपको, तो आप एक ही काम कर सकते हैं, जिस पे रूट नहीं है वो आगे लिखाएगा, जो रूट में है वो पीछे लिखाएगा। तो जिस पे रूट नहीं है उसको आगे लिख दिया है, जो रूट में है वो पीछे लिखाएगा। m का m लिख दीजिए, बराबर का बराबर, और इसको ऐसे ही उतार देना है। अब आपके पास जब ये सवाल मिल जाएगा कभी और आपसे कोई पूछेगा कि इसको सॉल्व कीजिए, तो वो आपसे पूछ रहा है कि x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो जो मान ज्ञात करना रहेगा उसको सबसे पहले लेफ्ट में लिख लीजिएगा। तो इसको यहाँ पर लिख लीजिएगा और इसको यहाँ पर लिख लीजिएगा। जब ऐसे होता है तो इस केस में ना प्लस चेंज होता है ना माइनस चेंज होता है, जैसे रहता है उसे लिखाता है। तो इसको इधर लिख लेना है और इसको इधर लिख लेना है, ठीक है। अब इसके बाद आपको सिर्फ x का मान बताना है, तो x को लिख देना है और इसको यहाँ से हटाना है। तो आप सबसे पहले इसको लिख लीजिएगा, और देखिए प्लस में है तो उधर भेजिएगा तो ये माइनस में होगा, अगर माइनस में रहता तो उधर जाता तो प्लस में होता। अब इसके बाद देखिए ये जो आपको मिला है कितने पार्ट में है, तो 2 पार्ट में है, तो ठीक है। तो 2 पार्ट में है, तो अब दोनों पार्ट में आप ध्यान से देखिएगा तो 20 दिख रहा है। तो क्या करना है आपको, 20 कॉमन लेना है। तो 20 कॉमन लीजिएगा तो ये अकेला बच जाएगा, और यहाँ से जब ये 20 हटेगा तो सिर्फ 1 बचेगा, ठीक है। तो यही आपका फाइनल आंसर है। आई होप कि आप ये समझ चुके होंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे किया गया है, ठीक है। अगर फिर भी आपको ना समझ में आए तो आप वीडियो को बीच में रोक कर अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिए, ठीक है। हमें आशा है कि आप अच्छी तरह से इसको समझ जाएंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे।